गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो स्फेरिकल ट्रायंगल से है। कह रहा है आपको कि दो स्फेरिकल ट्रायंगल हैं ABC और A-BC जो खड़ा हुआ है सेम बेस BC पे। दो स्फेरिकल ट्रायंगल हैं जो सेम बेस BC पे खड़े हैं। इस प्रकार है कि tan B tan C इक्वल टू tan B डैश इंटू tan C डैश। तो हमको ये प्रूव करना है कि cos A cos B डैश cos C डैश इक्वल टू cos A डैश इंटू cos B cos C, ये प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, एक स्फेरिकल ट्रायंगल लिए ABC और इसी पे एक दूसरा स्फेरिकल ट्रायंगल लिए सेम बेस BC पे, ये A डैश BC। अब यहाँ देखिए ये एंगल जो है आपका यहाँ से ये चालू, ये टोटल बड़ा क्या हो गया आपका B डैश और ये हो गया आपका C डैश। ये फिगर से वही यहाँ लिखे हैं, लेट अस सपोज दैट ABC एंड A डैश BC बी टू स्फेरिकल ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस BC। फिर मान लेते हैं ये कंडीशन हमको दिया हुआ है कि tan B tan C इक्वल टू tan B डैश इंटू tan C डैश, ये हमको दिया हुआ है। हमको ये प्रूव करना है कि cos A cos B डैश इंटू cos C डैश इक्वल टू cos A डैश cos B cos C। अब देखिए ट्रायंगल लेते हैं हम स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में। ये BC का वैल्यू आप जो ये BC दिया है ये क्या है आपका स्मॉल a, तो cos A का वैल्यू हो गया, cos स्मॉल a का वैल्यू आप पढ़े हुए हैं, ये होता है cos एंगल A प्लस cos एंगल B cos एंगल C बाय sin B sin C। ये अब हम क्या किए, ये लिए हम ट्रायंगल लिए ABC में। फिर इसी प्रकार हम ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है A डैश BC, वहां से हम लेते हैं। फिर देखिए इसी प्रकार या अगेन इन ट्रायंगल A डैश BC, तो यहाँ पे A डैश, अब ये ट्रायंगल जो पूरा हुआ आपका ये क्या है आपका B डैश एंगल बना रहा है, A डैश B डैश C डैश, ये ट्रायंगल लेते हैं हम जिसका एंगल क्या है B डैश एक है, ये है आपका C डैश। तो ये चेंज हो गया आपका, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, ये इक्वल आपका क्या यहाँ पे ये B डैश हो गया पूरा, ये मिलके हो गया आपका यहाँ पे C डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो ये इस ट्रायंगल में लिए A डैश B डैश C डैश में लिए हम, वही बेस आपका दोनों का सेम है, तो cos A बराबर ये हो गया cos A डैश प्लस cos B डैश इंटू cos C डैश बाय में हो गया आपका sin B डैश इंटू sin C डैश। ये सेम फार्मूला यूज किए, इसको ले लेते हैं, ये आपका 2 नंबर है। अब दोनों से 1 और 2 से दोनों में देख रहे हैं आप कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लिखेंगे हेंस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से यही वैल्यू लिख दिए यहाँ, ये cos A प्लस cos B cos C बाय सब एंगल में है आपका sin B sin C, ये इक्वल हो गया cos A डैश प्लस cos B डैश इंटू cos C डैश बाय में हो गया आपका sin B डैश इंटू sin C डैश। ये हाँ, अब देखिए 1 और 2 से हम ये कंडीशन लाए हैं। फिर क्या किए, इसमें यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम, ये जो है आपका डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर cos B cos C से डिवाइड किए, ऊपर नीचे दोनों, ये आ गया cos B cos C। यहाँ नीचे में भी हम ये जो आपको दिया हुआ है sin B sin C, इसमें भी हम डिवाइड किए, किससे, तो cos B cos C से डिवाइड किए। वही काम इधर राइट साइड में किए, राइट साइड में क्या किए, तो ये जो आपको दिया हुआ है cos B डैश और cos C डैश, इससे हम ऊपर नीचे डिवाइड किए, डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड किए। वही यहाँ लिखे हम sin B डैश इंटू sin C डैश बाय में हो गया आपका cos B डैश cos
सी डैश। ये डिवाइड करने से क्या हुआ, अब इसको अलग अलग किए तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉस ए बाय कॉस बी कॉस सी प्लस, यहाँ भी दोनों अलग अलग किए, ये हो गया कॉस बी कॉस सी बाय हो गया आपका कॉस बी कॉस सी। ये अब देखिए यहाँ साइन बी और कॉस बी क्या हो गया आपका टेन बी, फिर साइन सी बाय कॉस सी ये हो गया टेन सी इक्वल टू, इधर भी आप लिए यहाँ भी अलग अलग करोगे आप, ये हो गया आपका कॉस ए डैश बाय कॉस बी डैश कॉस सी डैश प्लस ये कॉस बी डैश कॉस सी डैश बाय हो गया आपका कॉस बी डैश इंटू कॉस सी डैश, नीचे में हो गया आपका ये साइन बी डैश बाय कॉस बी डैश टेन बी डैश और साइन सी डैश बाय कॉस सी डैश टेन सी डैश, ये आया आपका। अब देखिए ये दोनों सेम के कारण कट गया, इधर भी आपका कट गया, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमें होप है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, फिर इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, हल्का बड़ा आसान है ये। क्या किए यहाँ पे आ गया, ऊपर में रहा हमें क्या तो कॉस ए बाय कॉस बी कॉस सी, प्लस में रहा 1, नीचे वाला टर्म क्या है आपका तो ये टेन बी इंटू टेन सी, ये राइट साइड में आपका ये कॉस ए डैश बाय कॉस बी डैश इंटू कॉस सी डैश प्लस 1, वाई में देखिए ये दोनों टर्म हम एज्यूम किए थे, याद करिए क्वेश्चन में भी दिया है आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन बी इंटू टेन सी, ये इसके बदले में हम टेन बी डैश और टेन सी डैश के बदले में टेन बी टेन सी रख दिए। ये दोनों जो है आपका देखें नीचे में आपका दोनों सेम है, कट गया, काटने पे हमको क्या मिला, काटने पे हमको रह गया यहाँ पे कॉस ए बाय कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस 1, इधर यहाँ ऊपर में प्लस 1 है, यहाँ रह गया कॉस ए डैश बाय कॉस बी डैश इंटू कॉस सी डैश प्लस 1 भी दोनों ओर है, हट गया आपका। हाँ अब रह गया आपको, जब 1 हटा दिए तो हमें रह गया कितना, तो हमें मिला ये रह गया आपका ऊपर में कॉस ए बाय कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू में रह गया कॉस ए डैश बाय कॉस बी डैश इंटू कॉस सी डैश, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये आ गया आपका कॉस ए कॉस बी डैश इंटू कॉस सी डैश इक्वल टू कॉस ए डैश इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नया वीडियो में और नया क्वेश्चन लेकर हम लाएंगे, तब तक के लिए बाय।